हेलो एवरीवन, आज की एक्सपायरी एनालिसिस के लिए हम देखेंगे कि निफ्टी में कल क्या हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या था, बैंक निफ्टी का क्या हाल है, एफआईआई और डीआईआई क्या खरीद के बेच के गए हुए हैं, रीबैलेंसिंग का एक कंसेप्ट है वो समझेंगे, आईटी और निफ्टी को कंपेयर करते हुए सेक्टर वाइज आउटकम देखेंगे, यूरोप और हमारे पास यूएस का जो डेटा आया हुआ है उसकी जो इंडेक्सेस के चेंजेस है वो समझने की टाइम करेंगे। इंडियन एडीआर को भी समझना होगा, हमें ऑयल की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए डाउ फ्यूचर्स को समझेंगे। बैंक निफ्टी के बाद हम गिफ्ट निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे, इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है वो समझेंगे, जीएसटी काउंसिल का आउटकम समझेंगे, टेक्निकल को देखते हुए इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा सा गैप अप हमको देखने को मिला था 19,500 के ऊपर। फिर सडनली हमारे पास एक फॉल आया, वो फॉल पूरा 12 बजे तक चला था। 12 बजे के बाद हमारे पास बाइंग आई, एफआईआई ने आकर के बाई किया होगा और जाते जाते एफआईआई ने पूरा का पूरा डंप कर दिया। तो ये अगर आप आधा घंटा देखो तो बहुत जबरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिली थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स वहां पे बनी थी। अगर उसका रीजन देखे बड़ी कैंडल का, तो एक न्यूज थी एचडीएफसी के डीमर्जर को लेकर के। ये दोनों आपके पास जो शेयर प्राइस है वो किसके हैं? एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी कॉर्पोरेशन के। दोनों के अंदर लास्ट में देखो आपको जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है, खास करके बैंक निफ्टी के चलते एचडीएफसी बैंक में। आपको पता है कि इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चलते एचडीएफसी को भी वहां से निकाल दिया जाएगा, तो उसके चलते यहाँ पे सेलिंग आई थी। देखो, बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। अब एफआईआई डीआई का डेटा देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा नंबर दिखने को मिलेगा। 12,000 करोड़ का यहाँ पे एफआईआई ने बेच दिया है, डीआईआई ने बाई किया है 400 करोड़ का। लेकिन ये सारे नंबर देखो, इतना ज्यादा वॉल्यूम हर रोज नहीं होता है, वहां पे वॉल्यूम रफली इसका आधा होता है। तो ये टोटल जो वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है वो इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चलते हैं। इसको बहुत सीरियसली मत लेना। कल का फॉल, कल का एफआईआई का सेलिंग देख करके आज शॉर्ट करने मत जाना, शॉर्ट हो जाओगे। आज हो सकता है कि बाइंग आपको देखने को मिले, तो आज हमें शॉर्ट नहीं करना है। क्लियर कट मेरा इंस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा आप देखोगे वो पूरे का पूरा रीबैलेंसिंग को चल देखते हुए था। हो सकता है आज साइडवाइज रहे, हो सकता है ऊपर जाए, नीचे भी जा सकता है, लेकिन इस नंबर के बेसिस पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते। हमने अभी देखा कि रीबैलेंसिंग के चलते ये चेंजेस हमको देखने को मिला। इतना बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास रीबैलेंसिंग के चलते था। अब आईटी के अंदर भी जाते जाते बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। इन्फोसिस, टाटा, उन सब के रिजल्ट आने अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी के चलते अब देखो ये येलो वाली लाइन है वो मेरे पास आईटी की है। आईटी के अंदर आपको लास्ट में ही आधे घंटे में जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली, तो उसके चलते आईटी के साथ ही हमारे पास निफ्टी तो गिरना ही था। एक तो एचडीएफसी गिर रहा है, ऊपर से आईटी गिर रहा है, तो दोनों गिरेंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा नेगेटिव में। सेक्टर वाइज उतना खराब नहीं था। निफ्टी के 50 स्टॉक में से 18 हमारे पास अप चल रहे थे, 32 डाउन था। ये कुछ सेक्टर्स हमारे पास जो अप एंड डाउन चल रहे थे। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमारे पास 1:1 जितना ही था। यूरोप के अंदर लेकिन जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है। अगर आप पूरा ही देखो डेटा यहाँ पे, तो 1.5 से 2% तक की तेजी यहाँ पे हमको जबरदस्त देखने को मिल रही है। यूएस की बात करें, देखो यूएस के इंडेक्स भी कल खुलते के साथ ही बहुत ही बड़ा जंप लगाया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। हमने 2 दिन पहले इसी चैनल पे के ऊपर डिस्कस किया था कि अलग अलग आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। 3.8 कोई बता रहा है, कोई 4% बता रहा था। ये हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसके फोरकास्टिंग थे, लेकिन उसका एक्चुअल डेटा अब आ चुका है। 12 तारीख को एक्चुअल डेटा आ चुका था जो 3% ही आया हुआ है। जो फोरकास्टिंग चल रही थी 4% की, उसके चलते ये तो बहुत ही कम है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे लास्ट जून के हिसाब से, तो लास्ट जून 2022 में तो ये 9% था। पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी देखना, जून मंथ पूरा ही नेगेटिव में गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा है वो 9% आया था। वो अभी बहुत अच्छा डेटा है। ये जो हमारे पास फेड का एक्चुअल नंबर है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, वहां पे यूएस में फेड है, उसका जो ये नंबर रहता है वो 2% आना चाहिए। तो ये बहुत नजदीक हो चुके हैं। हो सकता है और एक आध रेट हाइक हो, लेकिन वो शायद लास्ट होगा। यूएस इंडेक्स की बात करें तो हर एक में हमारे पास ग्रीनरी देखने को मिल रही है। ये जो नेगेटिव दिख रहा है वो तो एक्चुअल में विक्स है, तो विक्स गिर रहा है तो अच्छा है। इंडियन एडीआर्स में देखो, विप्रो में हमारे पास बाइंग देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में सेलिंग है जबरदस्त, 1% जितनी नेगेटिव सेलिंग है। ये क्यों है वो समझते हैं। देखो, बाकी ये दोनों तो नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन लेना होगा इन्फोसिस के अंदर। थोड़ी देर में समझेंगे, पहले ऑयल देख लेते हैं। ऑयल हमारे पास रादर फ्लैट ही है, हमारे पास 75 और यहाँ पे 80। अब जैसे जैसे ये 80 से ऊपर जाएगा हमारे लिए दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउ का फ्यूचर देख लो, 50 पॉइंट अप ही दिखा रहा है कल रात की तेजी के बाद, और यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, तो 50 पॉइंट ऊपर ही अच्छी बात है।
गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये हमारे पास रफली 40-50 पॉइंट का गैप अप ही दिखा रहा है। इस नंबर के ऊपर मत जाना, फोकस करना यहाँ पे। ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इसको अगर आप फ्यूचर से कंपेयर करोगे तो 50-60 पॉइंट की हमको गैप अप जैसा दिखा रहा है। हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि सैलरी हाइक को रोक दिया हुआ है। उनके जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, उनका सैलरी हाइक इस साल नहीं होगा, ऐसा रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। ऐसा दो ही केस में हो रहा है, या तो वहां पे बैंक कंपनी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम है, या फिर वो फंड की शॉर्टेज में है। तो दोनों ही केस में इन्वेस्टर यहाँ पे नेगेटिविटी देख रहे हैं। तो इन्फोसिस में हमको सेलिंग देखने को मिला था इंडियन एडीआर्स में। अगर आप देखे हो कल न्यूज, तो वहां पे डेल्टा क्रॉप वगैरह बहुत गिरे हुए थे, 20-20, 25-25% गिर चुके थे। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर वहां पे 28% ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लग गया इस वजह से। टेक्निकल्स को देखा तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है आपको निफ्टी में, लेकिन अब इसमें आधा घंटा अगर आप निकाल दो ना, तो ये ऑलमोस्ट 450 के आसपास निकल कर आ रही है। तो ये जितना नेगेटिव दिख रहा है उतना है नहीं। आप पूरा ही निफ्टी को देखो, ये पूरा साइडवाइज की फॉर्म में चला गया है। बैंक निफ्टी के केस में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन ये कंटिन्यू चलती आ रही है 6-7 दिनों से। तो हो सकता है यहाँ पे दोनों में एक पोज देखने को मिले, मतलब थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। अगर कभी भी आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी 44,750 के ऊपर निकल रहा है, तो बाइंग हमारे पास रिकमेंडेड है, आपको करनी चाहिए। जबकि 400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो वहां पे भी बाइंग देखने को मिल सकती है। चलो ओपन ओआई का डेटा देख लेते हैं, जिससे पता लगेगा कि क्या मूवमेंट हो सकती है। देखो क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल है वो बहुत ज्यादा राइट हुए हैं, कॉल राइट करके गए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास 500-600 का। तो यहाँ पे 500 के ऊपर एक हर्डल ले सकता है। चेंज इन ओपाई जो ज्यादा चेंज इन ओआई जो ज्यादा मैटर करता है, तो वहां पे भी आपको कॉल राइट ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऊपर से पुट में अनवाइंडिंग हुई है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स है वो नीचे जाएगी। लेकिन गलती से भी ये जो गैप अप है वो सस्टेन हो गया तो बड़ी दिक्कत क्रिएट करके देगा, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो बहुत 150-200 पॉइंट तो आराम से ऊपर लेकर जाएगी। बैंक निफ्टी की एनालिसिस अगर आप देखो तो वहां पे भी सेम सीन है। हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल बना हुआ है, लेकिन कॉल हमारे पास जबरदस्त राइट हुए हैं 45,000 के ऊपर। गलती से अगर 45,000 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो गई तो आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, तो फिर वहां पे शॉर्ट करने मत जाना, फिर वहां पे हाई ही देखने को मिलेगा। चेंज इन ओपन ओआई देख लेते हैं हमारे पास, यहाँ पे भी 44,800 के अंदर कॉल राइट हुए हैं। तो ये दोनों लेवल 45,000 और 44,800, तो यहाँ पे 44,800 पे भी पहुंचा ना, तो फिर वो वहां पे जबरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी और उसके चांसेस हैं। अगर गैप अप सस्टेन हो जा रहा है तो जबरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी। मैक्स पेन लेवल देख लेते हैं। मैक्स पेन लेवल हमारे पास अभी निकल करके आ रहा है 43,700 के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास चौपीस सा मार्केट रहेगा और दोनों ही एक्सट्रीम केस पे फिर तो भागता रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि 43,700 के पास चौपीनेस हमको देखने को मिलेगी। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो इट विल हेल्प मी टू बीट यूट्यूब एल्गोरिथम और हमारे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।